नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। महाकुंभ की कवरेज हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन और इसमें ना सिर्फ प्रशासन की तैयारी रही बल्कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसमें से हेल्थ सेक्टर की बात करें तो उनका योगदान बहुत बड़ा है। आज मैं मौजूद हूँ मैनकाइंड के CEO शीतल अरोड़ा जी के साथ और उनका एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा कि वहाँ पर पहुँचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी कैसे सेवा की जाए, उन्हें कैसे हेल्थ केयर दिया जाए, इसके लिए एक फ्री कैंप आप लोगों ने लगाया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। इस इनिशिएटिव के बारे में बताएं, क्योंकि जैसे ही शुरुआत हुई अमृत स्नान की 13 जनवरी से और ये चलेगा शिवरात्रि के दिन तक, तो ये 45 डेज़ का जो पूरा आपकी जो जर्नी है हेल्थ केयर देने की, उसके बारे में कैसे आप लोगों ने सोचा? देखिए, प्रयागराज की पावन धरती पर जो महाकुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला आयोजन किया गया है यूपी सरकार और भारत सरकार द्वारा, वहाँ पे दिन में करोड़ों लोग आ रहे हैं। करोड़ों लोग देश विदेश से आ रहे हैं, जो दूर दराज से सफ़र करके आ रहे हैं, ट्रेन से, रोड से, प्लेन से। तो वहाँ पे जब आते हैं दूर दराज से सफ़र करके, लोग थके हुए होते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इतने बड़े क्राउड में आते हैं, चेंज ऑफ वेदर होता है। तो उन लोगों के लिए कि उनकी जर्नी सही रहे, उनका महाकुंभ का स्नान करें, बाकी हेल्थ केयर के लिए बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो होती है, प्राइमरी हेल्थ चेकअप, जो छोटी मोटी दर्द थकान के लिए, हमने वहाँ पे मैनकाइंड की तरफ से एक कैंप लगाया गया जहाँ पे निःशुल्क लोगों की जांच हो रही है, निःशुल्क उन्हें दवाइयाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। जहाँ पे मेन दवाइयाँ उन्हें दर्द की, न्यूमोलिड जेल, या फिर गैस की जो प्रॉब्लम हो जाती है, अनियमित खान पान से ट्रैवल करके आते हैं, बाहर का खा रहे होते हैं, तो गैसोफा जीरा फ्लेवर, या फिर जो उनको थकान के लिए हमने हेल्थ के टैबलेट कैप्सूल प्रोवाइड किए, जो महाकुंभ को देखते हुए कि आस्था को ध्यान में रखते हुए कि पूरा वेजिटेरियन कैप्सूल है जो उनकी थकान के लिए किया गया है। तो इस ऑब्जेक्टिव में, और मैनकाइंड का हमेशा से इनिशिएटिव और मोटा हमेशा से यही रहा है कि क्वालिटी प्रोडक्ट हर इंसान को पूरे भारत में प्रोवाइड होने चाहिए। तो उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमने महाकुंभ में ये शिविर लगाया है, जो पहले दिन से स्टार्ट हुआ, जब से 13 जनवरी से जब से महाकुंभ स्टार्ट हुआ, और 26 फरवरी तक पूरे 45 दिन वो शिविर चलेगा। अभी तक के कुछ आंकड़े हैं आपके पास? क्योंकि महाकुंभ से कई आंकड़े जुड़े हुए हैं जो कि रिकॉर्ड बना रहे हैं, कितने लोग डुबकी लगा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कितने लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ, वहाँ पर डायग्नोस हुए, कितने लोगों को आपने दवाइयाँ बांटी हैं, कुछ आंकड़े हैं, कितने लोग विजिट करके गए हैं कैंप में? देखिए, इतनी बड़े तादाद पे महाकुंभ हो रहा है जहाँ पे करोड़ों लोग दिन में 2.5-3-4 करोड़ लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे कैंप में कई हज़ारों लोगों को अभी तक ट्रीटमेंट हो चुका है और कई हज़ारों की तादाद में हमने दवाइयाँ बांट दी, और जब तक ये ख़त्म होगा 26 फरवरी तक, मुझे लगता है वो लाखों की तादाद में यूनिट होंगी जो दवाइयाँ बांटी जाएंगी, चाहे वो पेन किलर हो, चाहे वो फैटिक की दवाई हो, चाहे वो गैसोफास्ट जो एसिडिटी की दवाई हो। तो कई लाखों की तादाद में हमारे दवाई बांट चुके होंगे, और हमारा वहाँ पे पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी, पूरा हमारी टीम तैनात है। वहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, और वॉलंटियर्स भी आए हुए हैं जो वहाँ पे लोगों की तहे दिल से सेवा कर रहे हैं। सर, जब क्राउड मैनेजमेंट की बात होती है तो उसमें हेल्थ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी तरीके की रेस्क्यू की ज़रूरत है तो अस्पताल से पहुंचने से पहले अगर कोई कैंप हो तो उसे तुरंत प्रायोरिटी दिया जाता है वर्कर्स के ज़रिए, रेस्क्यूअर्स जो होते हैं उनके ज़रिए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ऐसे जगहों पर जहां पर भारी भीड़ उमड़ती है, जनसैलाब उमड़ता है, वहां पर ये हेल्थ कैंप्स कितने ज़रूरी हैं, और मैनकाइंड क्या इस कोशिश को आगे भी जारी रखेगा? देखिए, ये हेल्थ कैंप तो जहाँ पे भी भीड़ होती है हर जगह बहुत ज़रूरी है, और हमारा जो मेन कैंप है वो प्रिवेंटिव और प्राइमरी हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है, जो बेसिक इलाज के लिए जुड़ा हुआ है। और जहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे कोई इमरजेंसी आती है, तो डेफिनेटली हम सरकार के साथ मिलकर, हमारी टीम है, पूरी मदद करेंगे किसी भी इनिशिएटिव, किसी भी इमरजेंसी के लिए। और मैनकाइंड ये कुंभ तो इतना बड़े लेवल पे हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं, आप आए हैं, बात कर रहे हैं हम, लेकिन मैनकाइंड तो अपने CSR इनिशिएटिव, जो काइंड केयर इनिशिएटिव है मैनकाइंड का, तो बहुत सालों से, चाहे वो कोविड टाइम हो, हम ये हम करते आ रहे हैं। मैनकाइंड का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि लोगों, समाज के लिए कुछ करना, सर्विंग बैक टू द सोसाइटी, तो वो मैनकाइंड का प्राइमरी प्रायोरिटी है। तो उसके तहत मैनकाइंड
कई सालों से इनिशिएटिव लेती जा रही है। मैं बताता हूँ, हम बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। मैनकाइंड अपने CSR फंड के तहत बहुत सारे एनजीओ के साथ हमने 55 गाँवों में, चाहे वो हिमाचल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, 55 गाँवों में हम लेडीज़ की मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में बात करते हैं, उन्हें सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। हमने अभी महाराष्ट्र में एक एनजीओ के साथ जुड़ के उनको 2200 लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन मुहैया करवाई है। हम हिमाचल प्रदेश में हमने प्राइमरी हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप करवाया है। सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कैंप लगवाए हैं। तो ये बहुत सारी जो इनिशिएटिव हैं, ये हम आज नहीं पहले से करते आ रहे हैं। और मैनकाइंड का मैंने बताया सबसे बड़ा दायित्व है समाज के प्रति, फिर अपने लोगों के प्रति और अपने कस्टमर के प्रति। तो समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है वो हम हमेशा से निभाते आ रहे हैं और आएंगे। और मैनकाइंड एक व्यवसाय नहीं है, मैनकाइंड एक संस्था है जहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है मैनकाइंड का, क्या है मोटो है मैनकाइंड का, सर्विंग लाइफ। तो हम हमेशा से ध्यान रखें कि मैनकाइंड इस मोटो के तहत, इस मोटो के लिए प्रतिबद्ध रहे और समाज के लिए कुछ ना कुछ करती रहे। जी बिल्कुल। आपकी जो कंपनी है वो अपने R&D के लिए भी जानी जाती है। और दर्शकों को बताना चाहूँगी कि महिलाओं की आपने बात की, फर्टिलिटी पे कई मेडिसिन जो हैं वो आपके स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो बहुत मार्केट में डॉक्टर्स उसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जो दवाइयाँ हैं, इस बार के बजट में दवाइयों को लेकर निर्मला सीतारमण ने काफ़ी कुछ रियायतें दी हैं। और कैंसर की मेडिसिन्स में, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स में आप लोगों की क्या अब जो R&D है वो उस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ेंगे? क्या है आगे की कुछ प्लानिंग, कुछ ये आप बताना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगा, इस बार को मैं जो सरकार को, स्पेशली मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। उन्हें बहुत ही अच्छा काम किया है जो कैंसर की मेडिसिन पे जो एक अपना इम्पोर्ट ड्यूटी कम की है। और ये आज की तारीख में कैंसर एक बहुत बड़ा है, जो अनडायग्नोज कैंसर भी बहुत है, जहाँ पे अगर हमने कहीं पे डिटेक्शन कैंप करवाते हैं तो वहाँ पे कम से कम 10 से 15% लेडीज़ को कैंसर, जिन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें डिटेक्ट निकलता है। तो ये बहुत सराहनीय काम किया है सरकार ने। और मैनकाइंड की R&D हमेशा फोकस करती है कुछ नई चीज़ों पे। तो मैनकाइंड हमेशा से कुछ नई चीज़ों पे, चाहे वो वुमेन हेल्थ केयर में हो, चाहे ऑन्कोलॉजी पे, R&D काम करती रही है और करती आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल सर, हम अपना वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और काफ़ी कुछ हमें बताने के लिए कि महाकुंभ में ये पूरी जो कोशिश है, जो कवायद है कि आम लोगों तक मदद पहुँचे, जो बहुत चल कर संगम तक पहुँचते हैं, उनको मरहम दिया जा रहा है, या फिर उन्हें व्रत की वजह से अगर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें भी दवाइयाँ दी जा रही हैं। और ये एक सराहनीय कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि मैनकाइंड इसी तरीके से आगे भी जो अपनी सोच है उसके साथ आगे बढ़ते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल अमर उजाला के साथ इतना ही। ऐसी शख्सियतों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।